Today we are discussing about bacterial culturing and isolation technique. कल्चरिंग का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग बैक्टीरिया और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिस प्रोसेस से हम बैक्टीरिया या किसी भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं उस प्रोसेस को कल्चरिंग बोला जाता है। बैक्टीरिया को जब हमें लैबोरेटरी में ग्रो करवाना है तो उसके लिए हमको एक आर्टिफिशियल मीडियम की जरूरत होती है। उस आर्टिफिशियल मीडियम को यूज करके हम बैक्टीरिया को कल्टीवेट यानी कि ग्रो करवाते हैं। वो मीडियम कहलाता है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया पे बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के प्रोसेस को कल्चरिंग बोला जाता है। ग्रोथ के बाद जब हमको बैक्टीरिया ऑब्टेन हो जाता है, बैक्टीरियल सेल्स हमको मिल जाते हैं, उन बैक्टीरियल सेल्स को हम लोग कल्चर बोलते हैं। ओके, मिक्स्ड कल्चर और प्योर कल्चर। मिक्स्ड कल्चर जब बहुत सारे बैक्टीरियल स्ट्रेन एक साथ ओरिजिनेट हो एक ही मीडिया प्लेट के ऊपर, तो उसको हम लोग मिक्स्ड कल्चर बोलते हैं। मिक्स्ड कल्चर में जो भी कॉलोनीज होंगी वो कॉलोनीज डिफरेंट शेप और साइज की होंगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये मीडिया प्लेट है, कल्चर मीडिया बनाया है। इस मीडिया के ऊपर हमने कल्चरिंग करके बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। ग्रो होने के बाद ये जो बैक्टीरियल कॉलोनीज फॉर्म हुई है, ये डिफरेंट कलर की हैं, डिफरेंट शेप की हैं, डिफरेंट साइज की हैं, यानी कि इस प्लेट के ऊपर हमारे पास मिक्स्ड कल्चर है। वहीं पर प्योर कल्चर सिर्फ एक बैक्टीरियल स्ट्रेन से ऑब्टेन होने वाला या ओरिजिनेट होने वाले कल्चर को हम लोग बोलते हैं प्योर कल्चर। इसमें सारी कॉलोनीज एक जैसी नजर आती हैं बिकॉज ये इनका ओरिजिनेटर सेल एक है, सिंगल सेल है, तो जितने भी कॉलोनीज फॉर्म होंगी वो एक जैसी फॉर्म होंगी। मीडिया प्लेट के ऊपर कल्चरिंग करने के बाद जो हमको बैक्टीरियल सेल्स या जो बैक्टीरिया हमको ऑब्टेन होते हैं उनको हम लोग कॉलोनी बोलते हैं। कॉलोनी का मतलब क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी। उस एक कॉलोनी के अंदर मिलियन ऑफ बैक्टीरिया है, बट ये जब तक एक सिंगल सेल रहेगा बैक्टीरिया का वो हमको नजर नहीं आएगा, वो हमारे लिए विजिबल नहीं होगा नॉर्मल आई से। बट जब वो रेप्लिकेट हो जाते हैं, डिवाइड करने के बाद उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो हमको एक कॉलोनी के फॉर्म में हमको नजर आता है। कॉलोनी को फॉर्म करने के लिए एक सिंगल कॉलोनी को फॉर्म करने के लिए एक सिंगल प्रोजेनाइटर रिस्पॉन्सिबल है। और जब भी हम ये कॉलोनी को काउंट करते हैं तो उसकी काउंटिंग के लिए जिस यूनिट को यूज किया जाता है वो यूनिट कहलाती है CFU, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। एक कॉलोनी के अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, बट जो इनका प्रोजेनाइटर है, ये जो कॉलोनी का फॉर्मेशन हुआ है, उस कॉलोनी को फॉर्म करने के लिए केवल एक सिंगल बैक्टीरियम सेल ही रिस्पॉन्सिबल है। जब इनकी हम काउंटिंग करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 जितनी भी कॉलोनीज होंगी, उन कॉलोनीज को लिखने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 6 कॉलोनीज फॉर्म हुई है एक कल्चर मीडिया प्लेट के बाद, एक कल्चर मीडिया प्लेट के ऊपर, तो हम लोग 6 CFU इस तरीके से लिखेंगे। ओके, यानी कि 6 कॉलोनीज को फॉर्म करने के लिए 6 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट थे जिन्होंने मिलकर के 6 कॉलोनीज का फॉर्मेशन किया हुआ है। पर्पस क्या है कल्चरिंग का? क्यों करते हैं हम लोग? बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडियम पे लैबोरेटरी में क्यों ग्रो करवाते हैं? टू आइसोलेट बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज को अगर हमको रिक्वायरमेंट है, हमें उसको ग्रो करवाना है, तो उसके लिए हमें उसकी कल्चरिंग करनी पड़ेगी ताकि वो हमें ऑब्टेन हो सके। कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं या किसी बैक्टीरिया की हमको स्टडी करनी है, उसकी प्रॉपर्टी को हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो उस केस में हमें वो स्पीशीज चाहिए, रिक्वायर्ड है, उसको हम कल्टीवेट करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे, तभी वो हमें मिल पाएगी। किसी भी एंटीजन की टेस्टिंग करना है, एंटीजन यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजेंस हैं, उनको लेकर के अगर कोई टेस्टिंग करनी है तो पहले वो हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए, जिसके लिए हमें उन्हें लैब में ग्रो करवाना पड़ता है, यानी उनकी कल्चरिंग करनी पड़ती है। टू डिटरमाइन सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक वो ड्रग हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं। एंटीबायोटिक इफेक्टिव है या नहीं, उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर उसको पहले टेस्ट करके देखना होगा, और वो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में बैक्टीरिया होना चाहिए, और वो बैक्टीरिया हमको कल्चरिंग के प्रोसेस से ही मिलता है। टू एस्टिमेट वायबल काउंट का मतलब है किसी भी सैंपल के अंदर लिविंग सेल्स कितने हैं, लिविंग बैक्टीरियल सेल्स कितने। सपोज हमारे पास कोई सैंपल है और हमको वो चेक करना है कि उस सैंपल के अंदर लिविंग बैक्टीरियल सेल्स कितने हैं। मीडिया बनाओ, कल्चर मीडिया बनाएंगे, कल्चर मीडिया के ऊपर कल्चरिंग करेंगे, उस सैंपल को हम इनोक्यूलेट करेंगे, और जितने भी हमको कॉलोनीज मिल जाएंगे उन कॉलोनीज के हिसाब से हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं इजिली कि इस सैंपल के अंदर इतने नंबर ऑफ वायबल सेल्स प्रेजेंट थे। एसेप्टिक टेक्निक्स, आइसोलेशन में और कल्चरिंग के प्रोसेस में एसेप्टिक टेक्निक्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो आपका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। एसेप्टिक टेक्निक्स क्या होती हैं, या एसेप्टिक मतलब क्या होता है? कंडीशन फ्री फ्रॉम
एनी काइंड ऑफ कंटेमिनेशन। ओके, उस कंडीशन को हम लोग एसेप्टिक बोलते हैं। एसेप्टिक टेक्निक्स यानी कि जिन टेक्निक्स को फॉलो करके हम लोग पॉसिबल कंटेमिनेशन को अवॉइड करते हैं, उन टेक्निक्स को ही बोला जाता है एसेप्टिक टेक्निक्स, जिनका आइसोलेशन के वक्त और कल्चरिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जो भी ये कल्चरिंग का प्रोसेस होगा, ये सारा का सारा प्रोसेस लैमिनार एयर फ्लो के अंदर होगा। लैमिनार एयर फ्लो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है जो कि हमको एसेप्टिक एरिया प्रोवाइड करता है। जो भी कल्चर मीडिया हम लोग यूज करेंगे या जो दूसरे ग्लासवेयर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो प्रॉपरली ऑटोक्लेव्ड, प्रॉपरली स्टेलाइज्ड होने चाहिए। वर्क करने से पहले जो आपका वर्किंग एरिया है उसको आपको प्रॉपरली आईपीएस यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आपको उसको डिसइंफेक्ट कर लेना है। कोई भी ग्लास कंटेनर या किसी भी दूसरे कंटेनर को ओपन करने से पहले उसको हमें फ्लेम से उसको ट्रीट करना है, उसका कंटेमिनेशन रिमूव करना है, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे। वर्क क्विकली एंड एफिशिएंटली, बहुत ज़्यादा क्विकली वर्क करना है, एफिशिएंटली वर्क करना है, ताकि कंटेमिनेशन के चांसेस रिड्यूस हो सके, मिनिमाइज हो सके। और जो भी हमारा वेस्ट निकलता है कल्चरिंग के बाद या जो हमारे सेल्स ग्रो हो जाते हैं, उनको हमें डिस्पोज करना है, तो हमें उनको बायो वेस्ट के अंडर ही हमको डिस्पोज करना है। सारे हमारे जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करके ही हमें उनको डिस्पोज करना है। कल्चरिंग के दौरान हमेशा आपको प्रॉपर ग्लव्स पहनना है, मास्क लगा करके, और जितने भी ये सेप्टिक टेक्निक्स हैं उन सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए ही कल्चरिंग करनी है। मेथड कौन कौन से हैं जिन मेथड को यूज करके हम लोग बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करवा सकते हैं? स्प्रेड प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, स्टिक प्लेट मेथड, बाइसीरियल डाइल्यूशन यूजिंग माइक्रो मैनिपुलेटर एंड बाई फॉर्मिंग स्लैंट एंड स्टैप कल्चर। इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारी कल्चर टेक्निक्स को। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड को। स्प्रेड ओवर अ प्लेट, कल्चर मीडिया प्लेट के ऊपर जब हम अपने इनोक्यूलम को स्प्रेड करते हैं, उस मेथड को ही हम लोग स्प्रेड प्लेट मेथड बोलते हैं। बहुत ही इजी और बेस्ट मेथड है प्योर कॉलोनीज को आइसोलेट करने के लिए या फिर मिक्स्ड कॉलोनीज को फॉर्म करने के लिए भी। इस मेथड में हम लोग स्प्रेडिंग के लिए एल शेप ग्लास रॉड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम लोग स्प्रेडर बोलते हैं। इस ग्लास स्प्रेडर की हेल्प से हम लोग अपने इनोक्यूलम को, यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया सेल है जिससे हमको फर्दर और ज़्यादा ग्रो करवाना है, उसको यूनिफॉर्मली उसको स्प्रेड करने के लिए हम इस ग्लास स्प्रेडर का यूज़ करते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है इस मेथड के? दिस इज अ सिंपल मेथड। इसमें जो कॉलोनीज फॉर्म होती हैं वो मीडिया के सरफेस पे फॉर्म होती हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से ट्रीट नहीं करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वाइल कल्चरिंग। प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है? सबसे पहले हमको न्यूट्रिएंट अगार मीडिया प्लेट लेनी है, यानी कि जो हमने प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया है, जिसको हमने ऑटोक्लेव से स्टेलाइज्ड किया हुआ है, जिसके अंदर हमने अगार डाला है, उसको हमने ग्लासवेयर पेट्री डिश के ऊपर हमने उसको पोर किया, सॉलिडिफाई होने दिया। जब वो पूरी तरीके से सॉलिडिफाई हो जाए, उसके ऊपर हम लोग माइक्रोपिपेट को यूज करके इनोक्यूलेट करेंगे अपना जो बैक्टीरियल सेल है जिसको हमें ग्रो करवाना है, जिसको हमें कल्चर करना है। उसको हमने इनोक्यूलेट कर दिया। इनोक्यूलेट करने के बाद यूनिफॉर्मली उसको स्प्रेड कर देंगे ग्लास स्प्रेडर की हेल्प से। अगर ग्लास स्प्रेडर नहीं है तो स्प्रेडिंग के लिए हम लोग स्वैप स्टिक का भी यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने के बाद हमें अपनी प्लेट को इनवर्ट पोजीशन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करने रखना है फॉर 24 आवर्स। इनवर्ट पोजीशन में ही क्यों रखते हैं? इनवर्ट पोजीशन में रखने की दो वजह है। एक तो पॉसिबल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, दूसरा अगर इस मीडिया के अंदर, कल्चर मीडिया के अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर है तो वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी रिमूव आउट हो जाएगा। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए मीडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दोनों केसेस में जो बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ है उन ग्रोथ में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है। फाइनली 24 आवर्स के बाद जब हम अपनी प्लेट्स को इंक्यूबेटर से निकालेंगे तो हमको हमारी जो कॉलोनीज होंगी वो कॉलोनीज हमें सरफेस के ऊपर मिल जाएंगी। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक मिक्स्ड कल्चर है। मिक्स्ड कल्चर को हमने ग्रो करवाया है। कैसे पता लग रहा है मिक्स्ड कल्चर? क्योंकि जो कॉलोनीज फॉर्म हुई हैं उनके शेप और उनके कलर में चेंजेस है, जिससे हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे मिक्स्ड कल्चर है। नाउ द सेकेंड मैथड इज पोर प्लेट मैथड। पोर एंड प्लेट, प्लेट के ऊपर जब हम अपने कल्चर मीडिया को पोर करते हैं तो उस मेथड को हम लोग पोर प्लेट मेथड बोलते हैं। ये मेथड किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है? सबसे पहले आपने ग्लास वेयर लेना है, यानी कि पेट्री डिश लेना है। पेट्री डिश के ऊपर आपको
स्टेलाइज्ड माइक्रोपिपेट की हेल्प से आपको अपने इनोक्यूलम को ऐड करना है। ओके, यहाँ पर हमने पहले इनोक्यूलम ऐड किया है, पहले कल्चर मीडिया ऐड नहीं किया है। इनोक्यूलम को ऐड करने के बाद इसके ऊपर आपको कल्चर मीडिया मेल्टेड न्यूट्रिएंट अगार मीडिया को आपको पोर करना है। ओके, अगार सॉलिडिफाइंग एजेंट है। एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट हम लोग ऐड करते हैं मीडिया के अंदर, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर अराउंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये अगार अराउंड 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिडिफाई हो जाता है। यानी कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे का टेम्परेचर रहेगा तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, वो सॉलिडिफाई होने लगेगा, वो धीरे धीरे जमने लगेगा। बट अगर इसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है, यानी कि लाइक 45 है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब तक वो मेल्टेड फॉर्म में यानी कि लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। तो जब इस कल्चर मीडिया का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहे, इट मीन्स कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहे या 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, तभी हमें इसको पोर कर देना है प्लेट के ऊपर, पेट्री प्लेट के ऊपर। उसको हमें स्वर्ल करना है। स्वर्ल करने के मतलब उसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये जो इनोक्यूलम है और ये जो कल्चर मीडिया है ये आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद फाइनली इसको हमें इंक्यूबेट करने के लिए रख देना है इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 24 आवर्स। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम तब भी इंक्यूबेट करने रखेंगे जब हमारा मीजोफिलिक बैक्टीरिया, मीजोफिलिक यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया है, उन्हें ग्रो करवाना है, तभी हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उनको कल्चर करने के लिए रखेंगे। फाइनली नेक्स्ट डे जो हमें कॉलोनीज मिलेंगी, वो कॉलोनीज सरफेस पे भी मिल सकती हैं, वो मीडिया के बीच में भी मिल सकती हैं, और वो मीडिया के बॉटम में भी मिल सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा इनोक्यूलम है वो कल्चर मीडिया के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो गया। तो सेल्स जहां पर भी मीडियम में जहां पर भी ट्रैप होंगे वहीं पर वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, वहीं पे वो कॉलोनीज डेवलप कर लेंगे। पोर प्लेट मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस जैसे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, जो बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो होती हैं, वो केवल सरफेस पे ग्रो नहीं होती, वो सरफेस पे और सब सरफेस कहीं पर भी ग्रो हो सकती हैं। उनको काउंट करना डिफिकल्ट होता है, और उसमें से हमें अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी को पिक करना है तो उसके लिए आसपास की कॉलोनीज भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। इन केस हमारी जो डिजायर्ड कॉलोनी है वो नीचे बॉटम में है, मीडिया के बॉटम साइड में प्रेजेंट है, और वहां से अगर हमें पिक करना है तो उसके आसपास की कॉलोनीज भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। इस मेथड में माइक्रोब्स को हीट शॉक भी हो सकता है, बिकॉज जो हमने पीछे डिस्कस किया था, जब हम अपने मीडिया को पोर कर रहे होंगे तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके ऊपर होगा, वो मेल्टेड फॉर्म में होगा। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर माइक्रोब्स को हीट शॉक भी दे सकता है, जिससे कई सारे सेल्स की डेथ भी हो सकती है। दिस मेथड इज टोटली अनसुटेबल फॉर साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया को हम पोर प्लेट मेथड को यूज करके हम नहीं ग्रो करा सकते हैं। पोर प्लेट मेथड में जो हमको सेल्स मिलेंगे या जो हमारी कॉलोनीज मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। हमारी कुछ कॉलोनीज सरफेस पे ग्रो हुई हैं, कुछ कॉलोनीज बॉटम में या फिर उसके बीच में भी ग्रो हुई हैं। तीसरा मेथड है स्ट्रीक प्लेट मेथड। बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है, इफेक्टिव मेथड, और स्पेशली ये मेथड यूज करते हैं हम लोग फॉर आइसोलेटिंग बैक्टीरिया। इस प्रोसेस में हम लोग इनोक्यूलम लूप का यूज करते हैं। इनोक्यूलम लूप क्या है? स्प्रेडिंग के लिए हम यूज करते हैं ये इनोक्यूलम लूप, जो कि नाइक्रोम वायर का बना हुआ होता है, जिसके कि ऊपर साइड पे एक लूप का फॉर्मेशन है। इस लूप की हेल्प से ही हम लोग अपने इनोक्यूलम को पिक करते हैं, या जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको हम लोग पिक करते हैं। स्ट्रीक प्लेट मेथड से हम लोग कल्चरिंग एज वेल एज सब कल्चरिंग दोनों करते हैं। सब कल्चरिंग का मतलब क्या है? एक बार हमने कल्चरिंग करी, यानी कि मीडिया प्लेट के ऊपर हमने किसी बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, उस प्लेट को यूज करके फर्दर हमने दोबारा फ्रेश प्लेट पे अगर कल्चरिंग करा है तो उस प्रोसेस को कल्चरिंग बोलेंगे। यानी कि आपने एक बार कल्चर किया, उन्हीं कल्चर को यूज करके दोबारा से आपने कल्चरिंग करवाई, तो वो सब कल्चरिंग कहलाती है। स्ट्रीकिंग का प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है? सबसे पहले आपको इनोक्यूलम लूप को हीट से, आपको फ्लेम से उसको स्टेलाइज कर लेना है। स्टेलाइज करने के बाद इनोक्यूलम आपको पिक करना है। जो भी आपका कल्चर है जिसको आपको ग्रो करवाना है वो आपने पिक किया। पिक करने के बाद आपको अगार प्लेट के ऊपर उसे स्ट्रीक करना है। स्ट्रीकिंग कैसे करते हैं? स्ट्रीकिंग पैटर्न लाइक दिस वे, जिगजैग पैटर्न। इसको हम लोग 4 डायरेक्शन से करते हैं। अपने जो हमारी प्लेट होगी उस प्लेट को हम लोग रोटेट करते हैं और कुछ इस तरीके से 4 डायरेक्शन में हम उसको स्ट्रीक करते हैं।
इस जिगजैग पैटर्न को ही स्ट्रीकिंग बोला जाता है। और फाइनली उसको हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करने के लिए रखना है और हमको 24 आवर्स के बाद हमें कुछ इस तरीके की कॉलोनीज नजर आएंगी। आइसोलेट करने के लिए ये कॉलोनीज यूज करा जाता है। क्यों हम इसको 4 डायरेक्शन से करते हैं? बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहली बार जब स्ट्रीकिंग करी गई है तो यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था हमारा सेल का, जो हमने इनोक्यूलम पिक किया था उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई था। हमको डेंस कॉलोनीज मिली हैं। हमें एक पर्टिकुलर कॉलोनी को हमें सेपरेट करना है, हमें सिर्फ एक सिंगल सेल को पिक करना है या एक सिंगल स्ट्रेन को हमें पिक करना है, तो उसके लिए जो हमारी कॉलोनीज हो वो कॉलोनीज थोड़ा दूर दूर हो, आइसोलेटेड कॉलोनीज हो, ताकि उनको हम इजीली पिक कर सकें। फर्स्ट वाले केस में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाई था तो डेंस कॉलोनीज मिली। जब हमने इस प्लेट को रोटेट करके दूसरी तरफ से स्ट्रीक किया तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम हुआ, थोड़ी सी दूर दूर कॉलोनीज मिली। जब हमने तीसरे डायरेक्शन में स्ट्रीकिंग करी है तो कॉलोनीज का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा और घटा, और फाइनली जब हमने इसको फोर्थ डायरेक्शन में हमने स्ट्रीकिंग किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सेपरेट सेपरेट कॉलोनीज फॉर्म हुई है जिनको हम इजीली आइसोलेट कर सकते हैं और इनमें से किसी भी एक कॉलोनी को हम पिक कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन, सिस्टमैटिक डाइल्यूशन, यानी कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन इनोक्यूलम के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करते चले जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग सीरियल डाइल्यूशन बोल रहे हैं। यहाँ पे जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल था उस कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल को आपने क्या किया और डाइल्यूट करते चले गए। उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने कल्चर लिया और उसको आपने फर्दर फ्रेश मीडिया से आपने उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया। आपने सीरियली डाइल्यूट करा। सीरियली डाइल्यूट करने के बाद उन सारे सैंपल्स को लेकर के, इन सारे आपने इनोक्यूलम को लेकर के आपने मीडिया प्लेट के ऊपर कॉलोनीज ग्रो करवा ली। ओके, सबसे लास्ट वाली जो डाइल्यूशन है जिसमें सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कम था, सीरियल डाइल्यूशन करने के बाद जो लास्ट वाला सैंपल है जिसमें सबसे ज्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन था सेल का, उसमें जो आपको कॉलोनीज नजर आएंगी वो दूर दूर कॉलोनीज नजर आएंगी। उसके पहले वाली जो डाइल्यूशन थी उससे ज्यादा डेंस कॉलोनीज है, उससे पहले वाले कॉन्सेंट्रेशन में उससे ज्यादा डेंस है, और लास्ट के दो में हाईली डेंस्ड कॉलोनीज मिली है। तो हम सीरियली डाइल्यूट कर लेते हैं ताकि जो सेल्स हैं वो सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाए और हमको सेपरेट कॉलोनीज मिले। सीरियल डाइल्यूशन मेथड को हम लोग यूज करते हैं आइसोलेशन के लिए। फिफ्थ मेथड है स्लांट और स्टैप कल्चर बना करके जब हम लोग आइसोलेट करते हैं। बेसिकली स्लांट और स्टैप हम लोग तब बनाते हैं जब हमको अपने सेल्स को प्रिजर्व करके रखना होता है। ओके, स्लांट हम लोग कल्चर ट्यूब को लेकर के, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग अगार का स्लोप का फॉर्मेशन करते हैं। किस तरीके से करना है? आपने ये कल्चर ट्यूब लिया, यानी कि आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में आपने अपना अगार मीडिया पोर कर दिया। ओके, सॉलिड अगार मीडिया आपने इसमें अगार मीडिया आपने इसमें पोर कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? इस ट्यूब को आपको टिल्ट कर देना है। टिल्ट करने के बाद ये जो आपका मीडिया है अगार मीडिया, वो कुछ इस तरीके से स्लोप फॉर्म कर लेगा और इसको आपको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देना है। मीडिया सॉलिडिफाई होने के बाद ये स्लोप का फॉर्मेशन कर देगा और उसके बाद इसके ऊपर आपको इनोक्यूलम लूप की हेल्प से आपको इसके ऊपर स्ट्रीकिंग करनी है और फाइनली इस तरीके की आपको कॉलोनीज डेवलप होंगी आफ्टर इंक्यूबेशन। स्टैब में क्या करते हैं? स्टैब में हम लोग अपने कल्चर ट्यूब को टिल्ट नहीं करते हैं, उसको इसी तरीके से स्ट्रेट रहने देते हैं और फाइनली इसमें जो हम लोग इनोक्यूलेट करते हैं उसमें इनोक्यूलम लूप की हेल्प से या फिर किसी भी निडल की हेल्प से हम इसके अंदर इनोक्यूलेट कर देते हैं अपने सेल्स को। इंक्यूबेट करने के बाद ये सेल्स कुछ इस तरीके से ग्रो होते हैं। इन दोनों मेथड को यूज करके हम लोग अपने सेल्स को प्रिजर्व करते हैं, बिकॉज ट्यूब्स में प्रिजर्व करना सेल्स को इजीली है। प्लेट के कंपैरिजन हम ट्यूब में इनको अपने सेल्स को इजीली प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लास्ट टेक्निक है माइक्रो मैनिपुलेटर टेक्निक। माइक्रो मैनिपुलेटर टेक्निक में इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डर से अटैच है। इसमें हमको अपना कल्चर प्लेट रखना है जिसमें कॉलोनीज फॉर्म हुई है और इसमें से हमें किसी एक कॉलोनी को आइसोलेट करना है। ये इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप के साथ अटैच है। वो माइक्रोस्कोप को हमने सेट कर देना है। सेट करने के बाद जो भी हमारा प्लेट के ऊपर कॉलोनीज होंगी वो कॉलोनीज हमको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगी।
माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी के ऊपर फोकस किया। इस इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोपिपेट अटैच होता है। वो माइक्रोपिपेट को हम लोग अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। उस माइक्रोपिपेट को यूज करते हुए हमें अपनी डिजायर्ड कोई भी एक सिंगल कॉलोनी को हमें पिक कर देना है और फ्रेश मीडिया प्लेट के ऊपर हमको उसको इनोकुलेट कर देना है। इस तरीके से हमें मिक्स्ड कल्चर में से एक सिंगल सेल हम आइसोलेट इजीली कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है माइक्रो मैनिपुलेटर के? इजी मेथड है और इजीली हम लोग कॉलोनी को आइसोलेट कर सकते हैं, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस जैसे कि इक्विपमेंट है तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, स्किल्ड पर्सन चाहिए होगा इसको हैंडल करने के लिए। सो दीज आर द टेक्निक्स फॉर कल्चरिंग एंड आइसोलेटिंग बैक्टीरिया इन लैबोरेटरी। कौन कौन सी हमने टेक्निक्स पढ़ी है? हम लोगों ने स्प्रेड प्लेट मेथड पढ़ा, पोर प्लेट मेथड पढ़ा, हमने सीरियल डायल्यूशन पढ़ा, हमने स्लांट और स्टैब बनाया और हमने फाइनली माइक्रो मैनिपुलेटर का यूज किया। अगर आपके पास इनोकुलम नहीं है, आप कैसे ग्रोथ स्टार्ट करोगे? ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए आपको कोई स्टार्टर चाहिए होगा। इनोकुलम अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कोई मार्केटेड कल्चर आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो आप इजीली अपने आसपास से कल्चर कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप टैप वाटर का यूज कर सकते हो। टैप वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, उनको आप एज अ इनोकुलम यूज कर सकते हो। आप सॉइल का यूज कर सकते हो एज अ इनोकुलम। उसके अलावा आप स्वैप स्टिक को यूज करके आपके बॉडी के ऊपर से भी आप सैंपल ले सकते हो। आप कोई भी अपने सरफेस के ऊपर से या नॉर्मल वर्किंग स्टेशन से भी आप इनोकुलम को कलेक्ट करके उनको इजीली ग्रो करवा सकते हो। मिक्स्ड कल्चर आपको मिलेगा उस केस में, और इनमें से कोई सा भी मेथड यूज करके, स्टिकिंग यूज करके आप उनको आइसोलेट कर सकते हो, सीरियली डाइल्यूट करके उनको आइसोलेट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कल्चरिंग एंड आइसोलेशन टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।